हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक छोटी से गांव में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। और आज का यह वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, हमें अपनी कौन सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अब दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मेरे पड़ोस में एक पार्टी थी जहाँ पर मैं गई थी और कुछ औरतें भी वहाँ पर मौजूद थीं। तो दो औरतें थीं जिनके पति शराब पीते थे, तो आपस में वह अपने अपने पति के बारे में बातें कर रही थी और वहाँ पर और भी औरतें थी तो वो भी सुन रही थी। और वो औरत अपने पति के बारे में ये बोल रही थी कि वो शराब पी के आते हैं और घर में कलेश करते हैं, गाली देते हैं, और औरत का बच्चा छोटा है तो इस वजह से वो खाना जल्दी बना लेती हैं, तो इसलिए उसके बाद भी उसको गाली सुनना पड़ता है। यही सब बातें कर रही थी। और जो दो आपस में बातें कर रही थी ना, उनमें से एक लोगों ने ना मुझसे कहा कि इनके घर पे यही सब चलता रहता है, बल्कि उनके घर पर भी ऐसा ही चलता है। पर होता क्या है, जब हम किसी को अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, अपने घर की बातें बताने लगते हैं, मतलब अपने ही परिवार की बातें दूसरों से शेयर करना क्या सही है? क्योंकि इंसान को हम अपना समझकर जिस इंसान को हम बता रहे होते हैं, वही हमारी जो बातें हैं ना, उनको एक गॉसिप की तरह लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई, क्या झेलना पड़ा, इससे उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। बस वो आपकी बातें आपसे उगलवाते हैं कि आपके घर पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, ये सब हमसे वो जानना चाहते हैं, जिससे कि वो दूसरों के घर पर जाकर या फिर जब औरतें आपस में इकट्ठा होती हैं उस समय उन बातों को ठट्ठा मार मार के हंसना और मजाक उड़ाने जैसी बातें बन के रह जाती हैं। देखिए, आज के टाइम पर आपको ऐसा इंसान बहुत कम ही मिलेगा जो खुद की दुनिया में खोया रहे और दूसरों से कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि आज के टाइम पर हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे ही लोग आपको दिखेंगे कि वो गली में झुंड बनाकर कहीं एक दूसरे को घरों में जाकर या तो फिर कभी किसी की पार्टी में जाते हैं तो उन्हीं बातों को गॉसिप बनाया जाता है और चाय की चुस्कियों के साथ उनका आनंद लिया जाता है। जो इंसान अपना मन हल्का करने के लिए, अपने अंदर शांति लाने के लिए दूसरों के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो इंसान हमारे भरोसे के लायक है भी या नहीं, और अपने मन की बात बता देते हैं कि आज हमारे घर पे क्या बहस हुई, आज मेरे पति ने मुझसे ऐसा क्या कह दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तरह तरह की बातें हम शेयर करते हैं। पर एक बार सोच कर देखिए, क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ता है आपकी तकलीफ़ से, आपके दुख से? किसी को क्या? आप खुद ही खुद को देख लीजिए, क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है किसी दूसरे की तकलीफ़ से या फिर दुख से? नहीं ना। बस हम थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुन सकते हैं, उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं और बाद में यही बोलेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक ऐसे नहीं होता है। सब ठीक तभी होता है जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, खुद की बातों को दूसरे के साथ शेयर करना सीख जाते हैं और अपना मजाक उड़ाने से बचते हैं और समझदार इंसान बनते हैं। देखिए, हम अपनी बात तो सबको शेयर कर देते हैं, पर हम अपनी ही कही बातें जब दूसरों से सुनने को मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, दुख होता है। क्योंकि जो बात हम शेयर करते हैं ना, उसका दुख तो थोड़ा सा कम ही होगा, पर जब हम अपनी बात दूसरों को कहते हैं तो उसको
बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जो कि हमारे जीवन में अशांति, चिड़चिड़ापन लाता है। देखिए, जब हम अपनी बातें सभी को शेयर करते हैं और हमारी आदत में आ जाता है हर एक बात अपनी शेयर करना, चाहे वो बताने वाली हो भी या ना भी हो, फिर भी हम इतना ज़्यादा बात करने के आदी हो जाते हैं कि ना चाहते हुए हम वो भी बात बता देते हैं जो कि नहीं बतानी चाहिए, जो कि हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। कुछ बातें हमारी जो होती हैं वो बताने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि हर कोई आपकी बात को समझने लायक नहीं होता है। धीरे धीरे हम अपनी बातों को इतना ज़्यादा शेयर करने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक खुले दरवाजे की तरह बन जाती है। जिस तरह से खुले दरवाजे होने से हमारा घर गंदा हो जाता है, उसी तरह से हम सबके सामने अगर जब खुल के अपनी बातें शेयर करते हैं तो हमारे मन में भी अशांति होती है, जिससे कि हमारा जीवन बस से बदतर हो जाता है। क्योंकि देखिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये झांकने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चाहे उनकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा नुकसान हो, कितना बड़ा तूफ़ान आया हो, दूसरों की ज़िंदगी में सैलाब की खोज में लगे रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि चुप रहना सीख जाएं। चुप रहने से हमारी सारी समस्या का हमें हल मिल जाएगा और सामने वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान कितना ज़्यादा समझदार है, स्मार्ट है, जो कि अपनी बात शेयर नहीं करता है। तो हमारे सामने वो ऐसी कोई ना बात करेंगे और ना ही आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको भी जल्दी रहती हो सभी के बात ख़त्म करने के बाद मैं अपनी बात को पूरा कब करूं, कब अपनी बात शेयर करूं। तो खुद को रोकें और समझदार बने। और जब भी आपका मन उदास हो, परेशान हो या कोई दुख हो आपके अंदर, तो आप भगवान के सामने खड़े होकर उनसे बात करें या फिर आईने के सामने खुद से बात करें, और इससे आपकी बातें हमेशा छुपी रहेंगी और जिससे आपको कोई भी इंसान जज नहीं करेगा कि आपका व्यवहार सबके साथ कैसा है, कैसा नहीं है। खुद की शर्तों पर जिएं। पहले मैंने भी काफ़ी सारी गलतियां इस तरह से की हैं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझदार हो गई हूँ। अपनी बातों को सभी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी इसके लायक नहीं होते हैं कि हम अपनी कोई खुशी उनसे बांट सकें या फिर दुख बांट सकें। नंबर 2, कभी आपने जो मन में ठाना है अपने सपनों के लिए, वो दूसरों को ना बताएं, क्योंकि हर कोई ये समझ नहीं सकता कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कि कितने आपके अंदर काम करने की जुनून है कि आप कामयाबी पा ही लोगे। वो हमें दूसरों से कम मापते हैं और इस चक्कर में कई बार हमें वो डीमोटिवेट भी करते हैं। तो इसीलिए जो भी करें चुपचाप से करें। देखिए, जब हमारा वो काम सफल हो जाएगा तो सभी के सामने खुद ब खुद आ ही जाएगा। तो इसलिए पहले से ही सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और चुप रहना कोई कमज़ोरी की निशानी तो नहीं, ये हमारी आत्म सुरक्षा के लिए ही है। तो अब से जो भी करें चुपचाप से करें। जब भी कोई खुशी हो, किसी इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर व्हाट्सएप की स्टेटस लगाना ज़रूरी तो नहीं। असली खुशी तो महसूस करना होता है, दिखावा करना नहीं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और स्टेटस लगाते हैं तो हमारी मेहनत को लोग जज करने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप स्टेटस नहीं लगाएंगे तो आपकी खुशी कम नहीं होगी। और ये कहानी मेरे पड़ोसी की नहीं, आपकी भी बन सकती है। तो अपना ध्यान रखिए और समझदार बनिए। नमस्कार दोस्तों।